Guys, I am your Jatwar sir. This is English Foundation. Please like, subscribe and share this video all over the world. Okay, I am going to teach you about our next concept. What is our next concept? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में लैंग्वेज होने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए था? साउंड। इस दुनिया में लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साउंड से। साउंड के बाद में क्या आया था? साउंड के बाद में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या निकालता है? साउंड निकालता है। साउंड के बाद में जब कोई भी व्यक्ति जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या वो सीधा लैंग्वेज बोलता है? नहीं। तो लैंग्वेज के पहले साउंड, साउंड के बाद में क्या हुआ था? वो एक क्या सीखा था? लेटर। लेटर आफ्टर लेटर, लेटर के बाद में आता है वर्ड, और वर्ड के बाद में आता है क्लाउज। क्लाउज के बाद में आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लेटर में एक वॉवेल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मेरे पिछले क्लास में आप जाकर उसको रीड भी कर सकते हैं। देयर आफ्टर दैट सेंटेंस में होता है सबसे पहला पार्ट, मैंने बताया था आपका सब्जेक्ट। क्या बताया था? सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? सब्जेक्ट। जस्ट लाइक दिस, जिस प्रकार नो सिग्नल नो ट्रेन, जस्ट लाइक दिस नो सब्जेक्ट नो सेंटेंस। यानी कि जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, यानी सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब के बाद में चाहिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। आफ्टर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। इतना पार्ट आपको सेंटेंस होने के लिए चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसको एक एक इसका ब्रांचेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। क्यों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? अभी बताता हूँ। गिव हेडिंग सब्जेक्ट। इट इज सब्जेक्ट, राइट? सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? फर्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? हम सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सबसे पहला चीज़ हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे, हमें ये जानना होगा। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन मैं एक शॉर्टकट में कहूँ, इंग्लिश की दुनिया में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी कि इस दुनिया का हर वो चीज़ सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, राइट? अब मैंने कहा जी, क्या नाम है आपका? ओके जी, आपके अनुसार सब्जेक्ट किसको कहेंगे? जो लिविंग होगा। तो क्या जो नॉन लिविंग होगा क्या वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता? मेरा क्वेश्चन है कि जो नॉन लिविंग है क्या वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता? इट में भी ना, या सो कैसे पता कि आप लिविंग ही कि नॉन लिविंग? कैसे पता कि आप लिविंग हो या नॉन लिविंग? क्योंकि आप काम करते हो, राइट? ओके, यानी कि इस दुनिया में केवल दो पदार्थ होते हैं, या तो वो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, राइट? यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? सबसे पहला चाहिए या तो वो क्या होगा? लिविंग होगा, या तो वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, राइट? इस दुनिया में ये दोनों के सिवा और कोई चीज़ है तो मेरे को आप बताइए। यानी कि इस दुनिया में केवल दो पदार्थ है, या तो वो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट में या तो वो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। अब लिविंग कैसे पता कि वो लिविंग है? यानी कि जो लिविंग होगा वो काम करेगा, और जो काम करेगा उसको हम क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में डूअर कर सकते हैं। यानी कि जो लिविंग होगा वो 90% काम करेगा, राइट? 90% क्या करेगा? वो काम करेगा, तभी वो लिविंग है। और यदि वो नॉन लिविंग होगा तो क्या वो 90% काम नहीं करेगा?
और जो काम नहीं करेगा क्या हम उसको नॉन डूअर कह सकते हैं, यानी कि 90% काम नहीं करेगा। क्या करेगा? 90% काम नहीं करेगा, तब जाके हम इसको नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, ओके, अब इतना जान लिए। अब देखिए, अब सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला चाहिए था या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। अब इस दुनिया में जितने भी लिविंग होते हैं, जो डूअर होते हैं, यानी कि जो लिविंग होगा वो 90% काम करेगा, और इस डूअर के साथ में, इस लिविंग के साथ में जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं बेसिक। वर्ब के टोटल बेसिक फॉर्म 5 होते हैं। हालांकि मैं मान के चलता हूँ कि ये भी आपको पता नहीं होगा, मैं इसका केवल पहचान करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। तो इस दुनिया में जो भी लिविंग होगा, डूअर होगा, यदि वो सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके बाद में वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस दुनिया में यदि सब्जेक्ट होगा और वो नॉन लिविंग होगा और वो नॉन डूअर होगा तो उसके साथ में केवल और केवल एक ही वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है V3। इसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इस दुनिया में कोई भी थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आता, ये जब भी आता है अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। इंग्लिश की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये जब भी आता है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, हमने कहा सब्जेक्ट या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। अगर लिविंग होगा तो 90% काम करेगा, और 90% काम करेगा तो उसके साथ में हम V1, V2, V3, V4, V5 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी कि यहीं से किसका जन्म हुआ है? टेंस का जन्म हुआ है। राइट, इंग्लिश की दुनिया में टेंस का जन्म कहाँ से हुआ? यहाँ से। ठीक है, यदि सब्जेक्ट लिविंग होगा तो किसके स्ट्रक्चर से बनेगा? वो जो सेंटेंस है वो टेंस के स्ट्रक्चर से बनेगा। स्ट्रक्चर क्या है ये आपको बताया जाएगा। अभी मान के चलता हूँ कि आपका मैं पहचान कराने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो किसका काम करेगा? टेंस का काम करेगा। यदि कोई भी सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, तो उसके साथ हमें केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। यानी कि टेंस और वॉइस का जन्म कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इसके पश्चात मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने कहा यदि सब्जेक्ट लिविंग होगा तो डूअर होगा, अगर डूअर होगा तो उसके साथ में हम V1, V2, V3 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा, तो उसके साथ हमें केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और उसके पहले क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, और वो किसके स्ट्रक्चर से बनेगा? वॉइस के स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है एक ऐसा सेंटेंस है। ये देखो, हमने कहा वह स्कूल जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? ये वह है, और ये क्या है? ये स्कूल है। ठीक है, तो ये स्कूल जाता है। तो ये जो वह है, यह स्कूल जाने का काम कर रहा है, यानी कि क्या है? लिविंग है। क्या है? लिविंग। ठीक है, क्या है? लिविंग। यानी कि लिविंग है तो वह स्कूल जाने का काम कर रहा है। यानी कि लिविंग है तो डूअर होगा। डूअर है, जाने का काम किया, 90% काम किया जाने का। ठीक है, यानी कि यह डूअर जो है क्या है? 90% डूअर का काम किया, यानी कि सब्जेक्ट कौन है यहाँ? डूअर है। तो इसके साथ में हम कौन सा फॉर्म लगा सकते हैं वर्ब का? V1, V2, V3, V4 एंड V5। राइट, यानी कि हमने लिखा ही गोज़ टू स्कूल। राइट, ये आपका क्या होगा?
सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं नॉन डूअर का। ठीक है, यानी कि ये किसका स्ट्रक्चर से बनेगा, टेंस का स्ट्रक्चर से बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर है और लिविंग है, इसलिए यह क्या काम करेगा, टेंस कहलाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड एग्जांपल मैंने दिया सब्जी बिकती है, सब्जी बिकती है। अब जैसे ही मैंने सब्जी बिकती है बोला तो आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए या गेस कीजिए, क्या ये जो सब्जी है ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट लिविंग है, क्या ये सब्जेक्ट लिविंग है, क्या ये डूअर है, ये आपको जानना है। यानी कि सब्जी जो है अपने आप बिकता है क्या मार्केट में, नहीं, सब्जी को कोई व्यक्ति लेके जाता है, यानी सब्जी का कोई अस्तित्व नहीं होता या कोई डूअर का काम नहीं करता। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ क्या काम करेगा, नॉन लिविंग का, और नॉन लिविंग का काम करेगा, यानी कि इसके साथ में केवल और केवल V3 आएगा, थर्ड फॉर्म दी वर्ब आएगा, राइट। और थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता। ठीक है, यानी कि सब्जी बिकती है तो हमने लिखा वेजिटेबल, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लिखेंगे, यहाँ चूँकि प्रेजेंट है यहाँ लगा देंगे इज़, और थर्ड फॉर्म लिख दे, बोलो बिकना, बिकना का सेल, तो सेल का V3 थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड, वेजिटेबल इज सोल्ड, वेजिटेबल इज सोल्ड। ये जो स्ट्रक्चर है आपका क्या कहलाएगा, वॉइस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वॉइस, यानी कि यहीं से वॉइस का जन्म हुआ है। हमने आपको दो तरीके से बताया, दो एग्जाम्पल दिया, जिसमें हमने आपका टेंस का जन्म कैसे हुआ है, वॉइस का जन्म कैसे हुआ है, इतना आपको आज बताया है। थैंक यू सो मच।